अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम और विराट कोहली को एक साथ बैटिंग करते देखना शायद एक ख्वाब ही रह जाए। इसी तरह जैसे रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान हों या फिर जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद करें, ये सब कुछ ऐसे ख्वाब हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हकीकत कभी ना बन पाएँ। हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे भी लोग लिखते हैं अगर ऐसा हो तो कैसा हो। और हमने देखा कि अभी हाल ही में काउंटी क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास और ईशान किशन एक साथ खेलते हुए नजर आए। बड़ी हाइप बनी इस चीज़ की कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी और इंडियन खिलाड़ी जो है एक साथ काउंटी में खेल रहे हैं। खैर काउंटी क्रिकेट में तो कई बार ऐसा हमने देखा है, उसके अलावा भी कई ऐसे अनऑफिशियल मैचेस में भी हमने ऐसा देखा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और इंडियन खिलाड़ी एक साथ खेलते हुए नजर आए। आईपीएल के पहले सीजन में भी नजर आए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों ने एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है। यस, एब्सोल्युटली राइट। रिपीट दोबारा करूंगा, इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों ने एक साथ खेली है। कब कब खेली, कैसी खेली और क्या कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट रहे जो अमर हो गए। और आप लोगों की या तो मेमोरीज रिवाइव हो जाएंगी, और अगर मेमोरीज रिवाइव नहीं होंगी तो आप लोग यकीनी तौर पर इन मैचेस के क्लिप्स को जब सर्च करके देखेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा 2004 दिसंबर में एक बड़ा ख़तरनाक सुनामी आया था। और सुनामी जब आया अनफॉर्चुनेटली तो श्रीलंका में और काफ़ी मुल्कों में काफ़ी तबाही हुई। तो आईसीसी ने एक मैच अरेंज किया, एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11, जो कि जनवरी 2005 में मेलबर्न में खेला गया। अच्छा, इस मैच की खास बात ये थी कि इस मैच को इंटरनेशनल स्टेटस, यानी इस मैच में बनाए गए रन विकेट सारी चीज़ें रिकॉर्ड बुक में आज भी मौजूद हैं। और इस मैच में एशिया 11 की जो कप्तानी कर रहे थे वो सौरभ गंगुली कर रहे थे। और उसमें पाकिस्तान के भी दो खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक जो है वो मौजूद थे पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। और उसके साथ साथ इंडिया के वीरेंद्र सहवाग मौजूद थे, सौरभ गंगुली थे, राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले थे, ज़हीर खान थे। ये सब एक साथ खेले और ये मैच एक इंटरनेशनल मैच के तौर पर देखा गया। और इस मैच में हेड कोच जो एशिया 11 के थे वो पाकिस्तान के उस वक्त के जो हेड कोच थे बॉब वुलमर, वो एशिया 11 के हेड कोच थे एक मैच के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी। अब मैं आपसे कहूँ कि वीरेंद्र सहवाग और शाहिद अफरीदी जो इतनी जारियाना बैटिंग के लिए मशहूर हैं, और हम अक्सर इनको एक साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी हमने देखा है, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ ओपनिंग की है। ओपनिंग कब की? एफ्रो एशिया कप 2005 में हुआ। 2 एडिशन इस टूर्नामेंट के हुए। इसका जो पहला एडिशन अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में खेला गया था, उसमें इंजमामुल हक जो है वो एशिया 11 की कप्तानी कर रहे थे। 3 मैचेस की सीरीज़ जो है 1-1 से ड्रॉ हो गई थी। पहले मैच में अफ्रीका 11 ने 2 रन से मैच जीता था। और उस मैच में एशिया 11 की तरफ से जो है वो हमारे भी खिलाड़ी खेले थे, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, और इंडिया के वीरेंद्र सहवाग मौजूद थे, अनिल कुंबले मौजूद थे, उसके साथ साथ ज़हीर खान, आशीष नेहरा। तो और पहले मैच में अब्दुल रज़ाक और अनिल कुंबले ने बैटिंग में एक 56 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। और फिर मैच के क्रूशियल लम्हात में शोएब अख्तर और ज़हीर खान ने बैटिंग में बड़ी शानदार बैटिंग की थी, 24 रन की पार्टनरशिप की थी। हार गए थे मैच और इन दोनों ने नई गेंद के साथ बॉल भी किया था, यानी गेंद जो की थी वो नई गेंद के साथ शोएब अख्तर और ज़हीर खान ने की थी। और दूसरे और तीसरे मैच में इस टूर्नामेंट के एफ्रो एशिया कप के जो ओपनिंग की थी वो वीरेंद्र सहवाग और शाहिद अफरीदी ने की थी। ज़्यादा कोई पार्टनरशिप नहीं हुई थी। दूसरे मैच में शाहिद अफरीदी सिर्फ 2 गेंदों पे 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। तीसरा मैच में जो बारिश हो गई थी, लेकिन दोनों वीरेंद्र सहवाग और शाहिद अफरीदी जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन रिकॉर्ड बुक के हिसाब से भी, और ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद है, कि सहवाग और शाहिद अफरीदी एक साथ जो है वो ओपनिंग कर चुके हैं। उसके बाद एफ्रो एशिया कप का सेकंड एडिशन भी हुआ 2007 में। उसमें मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद आसिफ जो है वो एशिया 11 में शामिल थे। उसमें कप्तान तो श्रीलंका के महिला जयवर्धने थे, लेकिन इसके साथ साथ सौरभ गंगुली, वीरेंद्र सहवाग, एमएस धोनी और इस तरह के काफ़ी इंडियन, युवराज सिंह भी जो है वो इंडिया के जो है वो एशिया 11 का पार्ट थे। और 2 एफ्रो एशिया कप हुए। इसके साथ साथ एक सुपर सीरीज़ हुई थी कि आईसीसी ने एक दफ़ा अनाउंस किया था कि साल की नंबर 1 टीम के खिलाफ एक वर्ल्ड 11 की इंटरनेशनल सीरीज़ कराई जाएगी, जो एक ही साल में हुआ। एक वनडे और तीन वनडे और एक टेस्ट मैच की सीरीज़ हुई। तो जो उसमें वनडे इंटरनेशनल मैचेस थे उसमें शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी मौजूद थे, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ मौजूद थे। इन सब ने वर्ल्ड 11 में एक साथ नुमाइंदगी की थी। और टेस्ट मैच में हमने देखा था कि इंजमामुल हक खेले थे पाकिस्तान के, और उनके साथ साथ जो है वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ भी जो है उस टीम में एशिया 11 की उस टेस्ट टीम का हिस्सा थे जो कि टेस्ट मैच भी खेले। यानी पाकिस्तानी और इंडियन खिलाड़ी एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल का तो मैं बता ही चुका हूँ, टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं और T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 7 साल पहले मई 2018 में एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज़ और वर्ल्ड 11 की टीमों के दरमियान। उस मैच में शाहिद अफरीदी वर्ल्ड 11 के कप्तान थे, और ऑफिशियली शाहिद अफरीदी के कैरियर का आखिरी वो इंटरनेशनल मैच था, क्योंकि रिटायर वो हो गए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड 11 की उस मैच में नुमाइंदगी
की थी और वो मैच इंटरनेशनल काउंट होता है। तो शाहिद आफरीदी के करियर का आखिरी मैच जो लॉर्ड्स में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था वर्ल्ड 11 में, उसमें शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक के साथ दिनेश कार्तिक भी इंडिया के जो विकेट कीपर हैं वो भी मौजूद थे और वो भी प्लेइंग 11 में थे। हार्दिक पांड्या को भी वो मैच खेलना था, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस वो मैच नहीं खेल पाए थे। तो 2018 में भी ये पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट आखिरी मरतबा खेल चुके हैं। और ये तो मैंने कुछ इंटरनेशनल मैचेस वो बताए जो इंटरनेशनल है। कुछ और मेमोरेबल अगर मैं मैचेस का जिक्र करूं तो जब वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका नहीं जा रही थी और उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, जिसके पॉइंट्स फिर श्रीलंका को दे दिए गए थे, तो जज्बा खैर सगाली के तहत एक विल्ड्स इंडिया पाकिस्तान 11 बनाई गई थी जो मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेलने के लिए श्रीलंका पहुंची थी जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर जैसे ओपनर्स ने एक साथ ओपनिंग की थी। अजहरुद्दीन उसके कप्तान थे, वकार यूनुस, राशिद लतीफ़, एजाज अहमद, अजय जडेजा, अनिल कुंबले और इस तरह के काफ़ी खिलाड़ी उस इंडिया और पाकिस्तान के वो मैच खेले। तो एक और बड़ा यादगार मैच है जिसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, वो मैच ढाका में खेला गया था। वो अनफॉर्चुनेटली उसको स्टेटस नहीं मिला इंटरनेशनल। बहुत से लोगों का कहना है कि उस मैच को भी इंटरनेशनल स्टेटस मिलना चाहिए था। ये मैच एशिया 11 और वर्ल्ड 11 की टीमों के दरमियान था। ये वही 2000 का साल है जब बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला। तो वसीम अकरम कप्तानी कर रहे थे उस मैच में एशिया 11 की, जो 1 रन से एशिया 11 ने जीत भी लिया था, जिसमें वसीम अकरम के साथ साथ अब्दुल रज़ाक और मुइन खान पाकिस्तान से खेले थे और सईद अनवर और सचिन तेंदुलकर, गंगुली, उसके साथ साथ अनिल कुंबले, अजय जडेजा, ये इंडियन थे, ये भी सारे उस मैच में खेले थे और वसीम अकरम की कप्तानी में एशिया 11 ने वो मैच जीता था। माइकल बेवन ने उस मैच में 185 रन्स की नॉट आउट एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली थी। तो ये कुछ मैचेस हैं और भी कई अनऑफिशियल मैचेस की मिसाल यहाँ दी जा सकती है, जिसका अगर मैं जिक्र कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी और इंडियन खिलाड़ी एक साथ कई मैचेस में खेले, कई यादगार मोमेंट्स को शेयर कर चुके हैं। लेकिन मैंने सोचा कि सिर्फ काउंटी की बात ही क्यों, ऐसे भी मैचेस को बताना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद हैं, जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक साथ खेलते हुए नजर आए हैं। और आप ये मैचेस देख भी सकते हैं, आपको अगर मुख्तलिफ जगहों पर इनकी हाईलाइट्स मिल जाएंगी, क्लिप्स मिल जाएंगे, आप उन मोमेंट्स को इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर लाइव देखे हैं आपने तो अपनी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के पास क्या मेमोरी है उन मैचेस की, अगर आपने इनमें से कोई मैच लाइव देखा, और अगर लाइव नहीं देखा तो आप हाईलाइट्स देखिए और फिर कमेंट्स पे हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये ऐसे मैचेस देखकर जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी एक साथ इंटरनेशनल खेलते हुए नजर आए। क्या एफ्रो एशिया कप दोबारा रिवाइव होगा? लेकिन अब इतनी लीग्स हो चुकी हैं, आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा अब कभी पॉसिबल हो कि इस तरह की कोई एशिया 11 बने। लेकिन खैर होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट करके अपने फेवरेट मोमेंट के बारे में भी बता सकते हैं।